नमस्कार बच्चों। अगले चैप्टर पे आते हैं जो लेसन 9 है, डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी अवकल समीकरण। आपका 9वां चैप्टर है, उसको पढ़ते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है, क्या मतलब होता है इसका, इसे देखेंगे आप। सबसे पहले आते हैं शब्द समीकरण पर। समीकरण यानी इक्वेशंस, इसका क्या मतलब होता है आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। इक्वेशंस देखी हैं इस तरह की कि जैसे x की घात 2 2x² - 5x + 6 = 0। द्विघात समीकरण पढ़ा था आपने। द्विघात समीकरण क्यों कहा था कि जो चर राशि है उसकी घात 2 है और एक ही चर राशि में। फिर आपने 2x + 5 = 3x - 4, ये क्या है, रैखिक समीकरण है। ये भी एक ही चर राशि में है। ये आपकी रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस होती हैं इन वन वेरिएबल। फिर आपने क्लास 10th में 2x + 5y = 7, ये भी आपकी रैखिक समीकरण कहलाता है क्योंकि दोनों की मैक्सिमम घात एक है, लेकिन दो चर राशि में, x और y दो चर राशियाँ हैं। इस तरह का समीकरण आपने पढ़ा था, ये भी समीकरण है। तो समीकरण क्या हुआ, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। फिर क्लास 11th में आपने ऐसे पढ़ा था sin x + tan x = 5, लेट सपोज। इस तरह का समीकरण आप पढ़ के आए थे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होता है, यानी इसमें त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ होती हैं। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के समीकरण हुए थे। अब अवकल समीकरण क्या होता है, वो समीकरण जिसमें dy/dx या उससे हायर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, या d2y/dx2 या d3y/dx3 या इससे हायर डेरिवेटिव, ये इन्वॉल्व होता है, उस तरह का समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकलन समीकरण कहलाता है। जैसे कि x dy/dx + 5y = 3 है, लेट सपोज। तो ये एक ऐसा समीकरण है कि x और y तो है ही, इसमें दो चर राशियाँ हैं, दोनों रैखिक भी हैं, लेकिन dy/dx भी इसमें इन्वॉल्व है। इसका मतलब कोई फंक्शन रहा होगा, y = fx कोई फंक्शन रहा होगा, स्पष्ट या अस्पष्ट फलन होगा ये, जिसको जब एक बार डिफरेंशियल किया था तब हमें ये प्राप्त हुआ। तो इस तरह का समीकरण को हम अवकलन समीकरण कहते हैं। तो कहने का मतलब ये आता है, अवकलन समीकरण वो होता है जिस समीकरण में, अगेन समीकरण का मतलब एक = का निशान, एक राइट हैंड साइड होगा एक लेफ्ट हैंड साइड होगा, और उसमें कहीं भी dy/dx का कोई सा रूप, कोई फॉर्म, फर्स्ट डेरिवेटिव के फॉर्म में या सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव या इससे ऊपर का कोई डेरिवेटिव के रूप में अगर कोई इक्वेशन होती है, समीकरण होता है, तो उसे हम अवकलन समीकरण कहते हैं। जिस तरह का ये समीकरण थे उसी तरह से ये आपका अवकलन समीकरण होता है। तो कहने का मतलब अवकलन समीकरण वो होता है जहाँ dy/dx जिस समीकरण में रखा हो, सीधी सी बात है, कोई फलन रहा होगा, उसको एक बार या दो बार या तीन बार उसका डिफरेंशियल लेने पर आपको अवकलन समीकरण प्राप्त हुआ होगा। तो वो जो फाइनल आपको प्राप्त होता है वो अवकलन समीकरण कहलाता है। अब अवकलन समीकरण की दो बातें और होती हैं कि एक तो इसकी कोटि क्या है, कोटि जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या यूँ कह लो अब कोटि, अवकल समीकरण की कोटि। तो अवकलन समीकरण का ऑर्डर या कोटि का मतलब होता है कि जब कभी इस तरह का कोई समीकरण रहा होगा, इक्वेशन रही होगी, और उसे अगर एक बार डिफरेंशियल किया होगा तो कहीं ना कहीं dy/dx आएगा, तो वो फर्स्ट ऑर्डर या प्रथम कोटि का
आपका अवकल समीकरण कहलाएगा। अगर उसे 2 बार किया होगा तो उसमें d2y/dx2 जरूर आया होगा। हो सकता है उसमें dy/dx भी हो सकता है ना हो, लेकिन d2y/dx2, मान लो कोई आपका फंक्शन y बराबर x³ + 5x² + 3x है, तो अगर इसे dy/dx एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया तो ये आया होगा 3x² + 10x + 3। इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट किया होगा तो ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है, ये इक्वेशन जो हमें मिली है, ये एक अवकल समीकरण है तो ये भी समीकरण। और इसमें चूंकि एक बार डिफ्रेंशिएट किए था तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, कोटि कितनी हो गई, इसका ऑर्डर या इसका कोटि हुआ 1। अगर यही 2 बार करते तो ये हो गया था 6x + 10, तो अब इसका ऑर्डर हो गया 2। अब इसकी ऑर्डर यानी 2 यानी कोटि हो गई इसकी 2, तो ये समीकरण क्या होगा, द्वितीय कोटि या यूं कह लो सेकंड ऑर्डर का डिफ्रेंसिएशन होगा। अगेन एक बार फिर से करते हैं इसको, इसी को समीकरण को दोबारा फिर से एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको मिलेगा, तो ये थर्ड ऑर्डर का हो गया। तो ये कहलाता है कि कितनी बार दिया होगा, कितनी बार अवकलन समीकरण किया होगा, अवकलन लिया होगा, तब जो जाकर समीकरण प्राप्त होगा वो कहलाता है अवकलन समीकरण की कोटि। इसके बाद दूसरा शब्द आता है अवकलन समीकरण, अवकल समीकरण की घात, यानी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। d3y/dx3 + 5 dy/dx की घात 3 + y = 0 एक समीकरण है। दूसरा है dy/dx की घात 6 + dy/dx dy/dx - sin² y = 0, फिर dy/dx फिर लेती हूँ d2y/dx2 3x² - 3 dy/dx, इसकी घात ले लेते हैं 3 - 5 = 0। अब ये समीकरण आपको दिए हैं, तो अगर मैं पहले समीकरण की बात करती हूँ तो इसका जो कोटि है, अभी मैं कोटि करके आई थी, तो 3 बार यानी ये थर्ड डेरिवेटिव है। कोई समीकरण, कोई पॉलिनोमियल रहा होगा y = fx, तो वो y = fx को आपने डिफ्रेंशिएट 3 बार किया था, तब ये जाकर आपको प्राप्त हुआ। तो इसकी जो कोटि है वो हुआ 3, लेकिन इसकी जो घात है, अब घात किसे कहते हैं, जो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में या अवकल समीकरण में जो सबसे ऊंची कोटि वाला आपका डिफरेंशियल पार्ट था, अवकलन था, यानी d3y/dx3 सबसे बड़ा है। मान लो जी ये d2y/dx2 होता और ये dy/dx होता, तो तीनों हैं इसमें, तीसरा भी है, दूसरा भी, एक भी है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा रहा है, 3, तो इसलिए इसकी कोटि कितनी थी, 3। और इसकी जिसकी सबसे बड़ी कोटि रही होगी उसकी जो सबसे बड़ी पावर है उसकी पावर 1 है, सेकंड डेरिवेटिव की पावर 3 है, फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर 1 है, तो जो थर्ड डेरिवेटिव वाले की पावर रही होगी वो उसकी यानी 1 उसकी डिग्री कहलाती है, यानी कि घात कहलाती है। तो इसकी घात है आपकी 1। दूसरे वाले में यहाँ भी dy/dx है, यहाँ भी dy/dx है, तो दूसरे समीकरण में जो कोटि बैठेगा वो 1 होगी, लेकिन घात एक घात वाला, यानी कोटि का मतलब हुआ dy/dx सबसे बड़ी
डिफरेंशियल पार्ट होगा, और उसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है 6, तो इस तरह से इसकी घात हुई 6। तीसरे वाले में कोटि कितनी हुई 2, और घात कितनी हुई 1, क्योंकि जो 2 कोटि का था उसकी घात 1 थी, जो सबसे बड़ी कोटि है उसकी घात 1 थी, जबकि dy/dx की घात 3 है जो कि इससे बड़ी है, लेकिन हमें घात किसकी देखनी है, जो सबसे बड़ी कोटि रहा होगा, जो सबसे बड़ा ऑर्डर रहा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस तरह से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। दूसरी बात, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए ज़रूरी है कि वो जो भी आपका फंक्शन है वो x के रूप में हो। मान लीजिए एक इक्वेशन आपके पास आती है dy/dx प्लस साइन dy/dx इक्वल टू 0। अब ऐसा कोई भी फंक्शन fx के रूप में नहीं होगा कि साइन के अंदर dy/dx आ जाए। तो इस तरह का जो आपका समीकरण होता है वो अवकल समीकरण में नहीं आता। दिस इज़ नॉट अवकल समीकरण, दिस इज़ नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, याद रखिएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है जब साइन के अंदर या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर dy/dx नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन आपका y भले ही वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी रहा हो, तो जब उसका डिफरेंशिएट कितनी बार भी करेंगे तो अगर साइन के अंदर जो भी फंक्शन था वो ऐसे की ऐसे रहेगा। मान लो साइन के अंदर 2x था तो वो 2x ही चलेगा, अंदर डिफरेंशिएशन संभव नहीं है। कभी भी डिफरेंशिएशन लिया आएगा तो साइन कॉस या किसी चीज़ में भी साइन का तो कॉस हो जाएगा, फिर 2x का डिफरेंशियल 2 लिया जाएगा, लेकिन एंगल जो अंदर होता है उसका डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर नहीं हो पाता। तो कहने का मतलब ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता जिसका डिफरेंशियल होने पर हमें ये प्राप्त हो जाए। इसलिए इस तरह का समीकरण हम डिफरेंशियल इक्वेशन में काउंट नहीं करते, यानी इसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मानते, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिकली मतलब होता है कोई फंक्शन ये रहा होगा जिसको डिफरेंशिएट करके ये हमें प्राप्त हो जाए। ये किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके प्राप्त नहीं हो सकता। dy/dx पहले से ही रहा हो तो फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन वो इस तरह का फंक्शन नहीं हो सकता। यानी इस तरह का फंक्शन हो जिसमें dy/dx नहीं था, जो डिफरेंशिएट करके फिर इन किसी रूप में आए, लेकिन अगर उसमें पहले से dy/dx रहा है तो फिर उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं काउंट करेंगे। तो ये याद रखिएगा। और जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है तो फिर ये किसी भी कीमत पर इनकी कोटि या इनकी घात का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो इसी पर बेस्ड आपकी एक एक्सरसाइज 9.1 है जिसमें आपको बताना है कि जो प्रश्न दे रखे हैं इनमें इनकी कोटि क्या है और इनकी घात क्या है, बशर्ते फलन डिफाइंड हो। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 है d24y/dx4 प्लस साइन y, यहाँ दे रखा है इसका 3 इसमें क्वेश्चन में कहा गया है इनमें कोटि और घात बतानी है यदि फलन डिफाइंड है। मैंने पहले ही बताया था y" का मतलब होता है तीसरा डेरिवेटिव d3y/dx3। साइन या कॉस के अंदर अगर ये आ रहा है तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, यह अवकल समीकरण नहीं है। जब अवकल समीकरण ही नहीं है तो फिर उसकी कोटि और घात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पहले ये देखना अवकलन समीकरण है और अगर है तो फिर उसकी कोटि क्या है। प्रश्न नंबर 2 पर आएंगे। ये है y' प्लस 5y बराबर 0, इसका मतलब होता है dy/dx। अब ये एक अवकलन समीकरण है और अवकल समीकरण में जो कोटि है यानी ऑर्डर है, वो ऑर्डर कैसे तय होगा कि अवकलन यानी y बराबर fx कोई फंक्शन रहा होगा, इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करने पर हमें ये समीकरण प्राप्त हुआ। डेफिनेटली एक ही बार हमने इसको, तो d1y/dx1 है तो कोटि 1 है और dy/dx जिसकी कोटि 1 थी
उसकी घात कितनी है, उसकी घात भी 1 है, तो इसकी घात यानी डिग्री भी 1 है और इसका ऑर्डर भी 1 है। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है ds अपॉन dt की पावर 4 प्लस 3s सेकेंड डेरिवेटिव dt ऑफ s ऑफ विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू 0। तो इसका मतलब s कोई फंक्शन रहा होगा t में, जब उसे डिफ्रेंशिएट किया था तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ds अपॉन dt आएगा, और जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे इसी वाले फंक्शन को तब d2s अपॉन dt रहा होगा। इसका मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट होने पर ये प्राप्त हुआ है। इसका मतलब जो इसकी कोटि है वो कितनी हो गई, 2। और अब बात करते हैं घात यानी डिग्री की। डिग्री का मतलब जो सबसे बड़ी कोटि थी फंक्शन की, उसकी घात कितनी है, 1। इसकी घात नहीं देखेंगे, घात देखेंगे इसकी d2s अपॉन d2 की, यानी जहाँ जिससे कोटि डिसाइड हो रही है, तो ये घात हो गई 1। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। d2y अपॉन dx2 की घात 2 प्लस कॉस dy बाई dx इक्वल टू 0। क्लियरली ये अवकल समीकरण नहीं है। बताया रीज़न, क्योंकि कॉस के अंदर ये संभव नहीं है। आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। d2y अपॉन dx2 बराबर cos 3x प्लस sin 3x। यस, डिफरेंशियल फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि cos के अंदर 3x या sin 3x है, तो ये आपका डिफाइंड है। कोटि क्या है, 2। घात कितनी है, इस सेकेंड डेरिवेटिव का d2y अपॉन dx2 जो बन रहा है, इसकी पावर कितनी है, 1, तो घात कितनी हुई, 1। तो ये था प्रश्न नंबर आपका 5। आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, यहाँ और अच्छे से डिफाइन होगा। प्रश्न नंबर 6 है 3 डैश की घात 2, 2 डैश की घात 3, y डैश की घात 4, y की घात 5 बराबर 0। इसका मतलब d3y अपॉन dx3। ये आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, वरना इसका एक ही मतलब होता है। 2 डैश का मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट किया होगा, 1 डैश का मतलब 1 बार डिफ्रेंशिएट किया होगा, और ये फंक्शन इटसेल्फ। क्लियरली कोटि क्या है, कितनी बार डिफ्रेंशिएट सबसे ज़्यादा कितनी बार तक हुआ है, 3 बार तक, तो कोटि या यूँ कह लो ऑर्डर हुआ 3, और सबसे बड़े ऑर्डर की जो डिग्री होती है वही समीकरण की डिग्री होती है, यानी घात होती है, तो वो घात कितनी है, 2। हालांकि पूरे समीकरण में सबसे बड़ी घात 5 है, लेकिन वो 5 y की है, ना कि सबसे बड़ी डिग्री की। तो सबसे बड़े जो कोटि होती है उसकी जो घात होती है वही समीकरण की घात कहलाती है। प्रश्न नंबर 7। अब मैं इसको चेंज नहीं कर रही, कोटि कितना हुआ, 1 2 3, और घात कितना हुआ, सबसे बड़ी कोटि की जो पावर है यानी 1, इसकी घात 1 है, तो घात हो गई 1। प्रश्न नंबर 8, y डैश प्लस y बराबर e की घात x, कोटि 1, घात भी 1, क्योंकि इस कोटि की घात 1 है। प्रश्न नंबर 9, y डबल डैश y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0, कोटि 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, और घात जो कोटि जिसकी वजह से बन रहा था d2y अपॉन dx2, उसकी घात कितनी है, 1। ऐसी प्रश्न नंबर 10, सेकेंड डेरिवेटिव 2 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव साइन y, तो कोटि 2, घात इसकी कितनी हुई, 1, ये घात हुई। ये था प्रश्न नंबर 10। अब कहते हैं प्रश्न नंबर 11, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है।
d2y/dx2 की घात 3 dy/dx की घात 2 sin dy/dx +1 बराबर 0 कहते हैं। इसमें डिग्री घात पूछी है, तो घात जब भी होगी जब फंक्शन ही डिफाइन होगा, तो ये फंक्शन ही नॉट डिफाइंड है, यानी अपरिभाषित है। क्योंकि साइन और कॉस के अंदर अगर dy/dx आता है तो ये फलन अपरिभाषित है, क्योंकि ऐसा कोई फलन नहीं होता जिसको डिफ्रेंशिएट करने से साइन के अंदर जो कोण है वो भी dy/dx के रूप में आ जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये डिफाइन नहीं है। प्रश्न नंबर 12, इसमें आपसे घात पूछी गई है। समीकरण 2x² d2y/dx2 - 3dy/dx + y = 0। तो घात यानी डिग्री, कोटि कितनी हुई इसकी 2 और उसकी घात कितनी है 1, तो इसकी घात जो हुई वो कितनी हुई 1, यानी जो बी वाला आपका पार्ट है वो करेक्ट है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.1, इसे पूरा कीजिए आप। इसके बाद आएंगे एक्सरसाइज 9.2 पर अगले वाले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।